गया शहर के चिरकी रोड डीएवी मेडिकल के समीप जन स्वराज पार्टी का जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता सह गया जिला प्रभारी सैयद मसीउद्दीन, जिला अध्यक्ष भवानी सिंह, जिला प्रवक्ता रवि बर्नवाल, वरिष्ठ नेता सीताराम यादव, नेत्री प्रियंका यादव, वरीय नेता अजमत हसन सहित सैकड़ों की संख्या में जिले भर के पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। आगत मुख्य अतिथि सैयद मसीउद्दीन ने फीता काटकर जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही मौके पर पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रखंड अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी के नाम की घोषणा की गई। नवनियुक्त पदाधिकारी को अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। जिला स्तर पर पार्टी का कायाकल्प इसी कार्यालय से होगी। गैस से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं जन स्वराज पार्टी के गया जिला के नए कार्यालय में। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। एक तो हम लोग का कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है, और दूसरी बात यह है कि जन स्वराज के लिए गया की भूमि काफी उर्वर रही है, काफी फर्टाइल रही है। ये हम लोगों का गठन जब 2 अक्टूबर 2024 को पटना में हुआ था पार्टी का, उसके बाद पहली बार जब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा था गया जिले में, बेलागंज में और इमामगंज डुमरिया में, तब उस समारोह में जो हमारा नामांकन का समारोह था, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था गया में, गया उसने पूरे देश को यह संदेश दिया था कि ये मगध की धरती है, जो ज्ञान की धरती है, जो पावन धरती है, वो बदलाव के लिए तत्पर है, बदलाव के लिए अंगड़ाई ले रही है। इसलिए हम लोग पूरे मगध कमिश्नरी के क्षेत्र को, भले अभी हम गया जिला में बैठे हैं, लेकिन हमारे बगल में मेरे मगध कमिश्नरी के प्रभारी बनाए गए अमजद साहब, पार्टी ने इन्हें बनाया है, पुराने समाजवादी हैं, कर्पूरी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ इन्होंने काम किया है। तो इनको जानबूझ के पूरे मगध कमिश्नरी के गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद के 26 विधानसभा क्षेत्रों में कैसे पार्टी काम करे, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए इनको जिम्मेवारी दी गई है। आज हम यहाँ पे आए हैं, हम श्री भवानी सिंह जी के नेतृत्व में हमारी जिला कमेटी का गठन हुआ है। गया जिला जन स्वराज पार्टी के नए अध्यक्ष श्री भवानी सिंह जी बने हैं। तो इनके नेतृत्व में जो नई कमेटी बनी है, हमारे उपाध्यक्ष बने हैं, हमारे सचिव बने हैं, हमारी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी है, हमारे अभियान समिति के अध्यक्ष बने हैं, उन सब के बारे में घोषणा करने के लिए हम आए हैं। तो अगर आप कहें तो मैं पार्टी के निर्णय से आपको अवगत करा दूं। श्री भवानी सिंह जी अध्यक्ष हैं, जो इमामगंज के रहने वाले हैं, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के, और श्री नरेश कुमार जी शिरघाटी के रहने वाले हैं, वो महासचिव बनाया गया है। नरेश कुमार जी किधर है? नरेश भाई हैं, नरेश मांझी जी, नरेश कुमार जी ये महासचिव बनाए गए हैं। अभियान समिति के अध्यक्ष जावेद खान साहब हैं, जावेद साहब अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रीमती उर्मिला देवी जी गुरारू से हैं, ये महिला की अध्यक्षा बनाई गई हैं, और ये वहां की प्रमुख भी हैं गुरारू की। किसान के प्रकोष्ठ के हमारे जो किसान के अध्यक्ष हैं, वो श्री राम लखन डांगी जी बनाए गए हैं, जो बेलागंज के रहने वाले। राम लखन भाई कहाँ पे हैं? हाँ जी, यही पे पास में। हमारे युवा के अध्यक्ष श्री अमित शर्मा जी बनाए गए हैं, आपका भी स्वागत है। रवि बर्नवाल जी काफी डायनेमिक हैं, आप लोगों से पार्टी ने इन लोगों के अतिरिक्त उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है, उनका मनोनयन किया है। वजीरगंज के हैं अभिमन्यु प्रसाद सिंह जी, अभिमन्यु जी हैं क्या? हाँ जी। श्री लक्ष्मण चौधरी जी हैं बेलागंज से, श्री रंजीत सिंह जी हैं गुरुआ से, श्री गनौरी प्रसाद जी हैं गुरुआ से, जनाब महताब खान साहब है बेलागंज से, जनाब रंजन पासवान जी, श्री रंजन पासवान जी हैं बेलागंज से, श्री सुरेंद्र मांझी जी हैं मोहनपुर से, श्री रवीश कुमार जी हैं जो पहले भी थे उपाध्यक्ष हमारे इमामगंज के हैं, वो बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। श्री राकेश सिसोदिया जी जो वजीरगंज के हैं, राकेश भाई यहाँ पे थे, राकेश सिसोदिया जी भी वजीरगंज से हैं, वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जनाब खालिद नदीम खान साहब, खालिद नदीम खान साहब हैं क्या?
उन्हें भी गुरुआ के रहने वाले हैं, इन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री शैलेंद्र कुमार जी जो अतरी के रहने वाले हैं, श्री दशरथ रिस्खियान जी जो आमस के रहने वाले हैं, शिव पूजन पासवान जी डुमरिया के रहने वाले हैं, प्रभात रंजन रहने वाले हैं, श्री संतोष दास जी इमामगंज के रहने वाले हैं। इन 15 लोगों को जो हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, इनको इनकी दल की गतिविधियों को देखते हुए पार्टी ने इन्हें उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। सचिव के रूप में 2000 के हैं, अच्छा वकार साहब यहाँ पे हैं, वकार साहब हैं यहाँ पे। श्री अनिल कुमार सिंह जी इमामगंज के हैं, अनिल जी हैं क्या? अच्छा। श्री विरंजन कुमार जी बांके बाजार के हैं, श्री हरि चौधरी जी अतरी के हैं, श्री रजनीश पांडे जी मोहरा के हैं, जनाब समी इकबाल साहब हमजापुर के हैं, की शेरघाटी अनुमंडल के पदाधिकारियों की 2025 में किस एजेंडा के साथ आपकी पड़ी? टेकारी अनुमंडल के पदाधिकारियों की और नाम कम से कम ले लेता हूं। गया सदर के संतोष कुमार जी हैं, इसका मनोनियुक्ति होनी है, सचिव की नियुक्ति होनी है, प्रवक्ता की नियुक्ति होनी है, अन्य पदाधिकारियों की जो नियुक्ति सबकी नियुक्ति हुई है। ये सारी सूची इसमें है, अगर आप कहेंगे तो इसकी सूची हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आप क्या पूछ रहे थे बताएं। हम लोग साधुवाद धन्यवाद उन लोगों को भी देते हैं जिन लोगों ने शुरुआती दौर में, जो हमारे तजम्मुल साहब जिला प्रभारी थे और रिजवान खान साहब अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में ये जो आप देख रहे हैं ये विशाल ताजमहल बन रहा है, ये इसके बुनियाद की ईंट वो लोग रहे हैं, तो उनको भी साधुवाद मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। पार्टी ने लोगों को देख लगा कि अमजद साहब को कमिश्नरी स्तर पर होना चाहिए, बहुत से लोगों को राज्य स्तर पर होना चाहिए, तो उनके गतिविधियों को देखते हुए बहुत से लोग और लोगों को इस जिला में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मनोनयन या नियुक्ति नहीं हुई है, उनमें अनेक लोगों को राज्य प्रदेश कमेटी में और प्रमंडलीय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर इनका मनोनयन का समायोजन किया जाएगा। नया टीम का गठन किया गया, किस तरह ये कार्य करेगी, क्या क्या एजेंडे लेकर कितने नई टीम को ये जिम्मेवारी दी गई है कि यहाँ पे हमारी पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा पदाधिकारी की नियुक्ति की है और उन विधानसभा पदाधिकारी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी बनी है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईच बुथ 11 यूथ कम से कम 11 नौजवानों को हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर 20 अगस्त तक ये बना लेंगे। और जिस तरह हमारा जिला का संगठन है और पूरे राज्य में एक संगठन जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको आप लोग स्वतः जो सोशल मीडिया का ये दौर है, आप स्वयं देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे बिहार में जन स्वराज की। सिर्फ सोशल मीडिया पे है या फिर जमीनी स्तर पर? आप जमीनी स्तर पर यह है, आप देखें कि 13 तारीख को इसी जिले में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा में सभा हुई। 2 बजे प्रशांत किशोर जी को आना था, सरदेव प्रशांत किशोर जी को 6:45 बजे वहां पहुंचे। उस वक्त भी 15 से 20 हजार लोग की भीड़, रात में लाइन नहीं थी, लाइन कटी हुई थी, टॉर्च जला के मोबाइल की रोशनी में लोग उनका भाषण सुन रहे हैं। ये आकर्षण है, ये उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों का आकर्षण है। तो ये बिना जन समर्थन के कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके नेता आ जाएं, नहीं करें, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे या प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनका तामझाम उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन बिहार का कोई नेता बता दे उसके अलावा जिसके नाम पर इस तरह की भीड़ जुटती हो, जिस तरह सरदेव प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के को सुनने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि पहली पार्टी है जन स्वराज, हम किसी जातीय उन्माद की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातीय हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम धार्मिक विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम हताश नौजवानों की बात कर रहे हैं, जो पलायन की पीड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम शिक्षा का जो बदहाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इशू बेस कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की हम बात कर रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि एक नई पार्टी आई है जो हमारे समस्याओं पर बात कर रही है। 35 साल हो गए, महान समाजवादी चिंतक स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा समाज 1 सप्ताह इंतजार नहीं करता है। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और चारा घोटाले में उनका नाम आने के बाद 1997 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी और फिर उसके 2005 में 15 साल उनके राज
और 2005 में श्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव के नाम पर लोगों से वोट मांगा। 20 साल ये हो गए हैं, तो 15 साल उधर और 20 साल एनडीए का, राजद और कांग्रेस का उधर गठबंधन और उधर 20 साल गठबंधन। 35 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है, एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल है। तो जनता अपना पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है और वो राजनीतिक जो स्वाद बदल रही है, उसी स्वाद का नाम, उसी विकल्प का नाम जनस्वराज है। और लोग सपना देख रहे हैं सर्वदे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नए बिहार बनाने का। सबसे पहले तो आप तमाम प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। और आज जनसुराज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन सैयद मसउद्दीन साहब के द्वारा किया गया और ये बहुत खुशी की बात है कि आज गया जिला में जनसुराज पार्टी का भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हमारे पार्टी जो है बूथ स्तर पर अपना कमेटी बनाने को लेकर के आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया है यहाँ। और जैसा हमारे जो है प्रभारी महोदय का दिशा निर्देश आज होगा बैठक में, उसी आधार पर जो जिला कमेटी के सारे लोग जो है अपना अगला कदम उठाने को तैयार होंगे। रणनीति तय करेंगे सर, पार्टी मजबूती के लिए तो सबसे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि बूथ स्तर पर हमारी कमेटी, हमारे प्रभारी महोदय ने आपको पहले ही बता दिया है कि हर बूथ पर कम से कम 11 वैसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो कि जनसुराज के मेंबर ना होकर के पूर्ण रूपेण जनसुराजी बन करके रहेंगे। वैसे लोगों को जनसुराज पार्टी एक एक बूथ पर कम से कम 11 लोगों की जो है नियुक्ति करने जा रही है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जनस्वराज के हमारे जिला प्रभारी है सैयद मसउद्दीन साहब, उनके द्वारा जो है ये शुभ कार्यक्रम शुरुआत हुआ और पार्टी का उद्घाटन भी है। और आज कई ऐसे मुद्दों पर बात भी होगी पार्टी के सैयद मसउद्दीन साहब से। हम लोगों को मैसेज मिलेगा कि जिले में जाने वाले 10 विधानसभा है, उसमें कैसे कार्यक्रम चलेगा, जिसके लिए जिला अध्यक्ष भवानी सिंह जी बनाए गए हैं। कई कार्यकर्ता, कई सदस्य लोग जुड़े हैं। आगे चल करके जो है 10 विधानसभा का तैयारी करने का मौका मिलेगा। और गया जिला के जनता को खास करके मैसेज है, ऐसे तो हमारी पहचान कुछ सोशल मीडिया, कुछ आप लोग के माध्यम से है, लेकिन हमेशा जगाने का कोशिश किया है सभी को। पहली दफ़ा पार्टी ने जो है कोई पार्टी हमको जिला प्रवक्ता बनाया, इसके लिए प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान दिए और एक दिन की मुलाकात में, इसके लिए खास करके धन्यवाद है। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अभी तक मैं 30 सालों से वोट कर रहा हूँ, चाहे लोकसभा कर रहा हूँ, चाहे राज्यसभा कर रहा हूँ। किन्हीं के भाषण में ये शब्द नहीं कि वोट बिहार का तो बात बिहार का, वोट बिहार का तो बात बिहार का। ये चुनाव भी लड़िएगा सर? नहीं, अभी तो चुनाव लड़ने का कोई चांस नहीं है। पहले संगठन तो मजबूत कर लें। संघीय शक्ति कल जो 10 विधानसभा है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है सबको। चुनाव के लिए तो सोचना भी नहीं है, चुनाव तो पार्टी सिलेक्शन करेगी। हाँ, आप लोग के माध्यम से कहेंगे जरूर कि गया में कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें आप लोगों ने जम के सहयोग किया। वो जीडी गोयनका रहे, तन्नू गुप्ता 9 साल की बच्ची का दुष्कर्म रहे, आदि सचदेवा रहे, या कई ऐसे कांड में आप लोगों ने सहयोग किया, जिसके माध्यम से आज देखिए इस शिक्षक को अगर सजा मिला है तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि आम जनता तो डर गई थी, लेकिन मीडिया ने कभी भी पीछा नहीं किया। हर वक्त, हर जगह, हर पोजीशन पे पहुंच करके, चाहे सुबह गांधी मैदान हो, चाहे वो प्रकाश अग्रवाल के 10 बजे रात में घर में हो, तभी मीडिया ने नहीं। और इसके लिए मैं उस दिन के बाद आज पहली बार मौका मिला आप लोगों को, इसलिए कोटि-कोटि धन्यवाद। और नगर का, खास करके गया नगर पर मैं बोलना चाहूँगा, किसी का शिकायत नहीं है, तकलीफ बता रहा हूँ कि 35 बरस हो गया, आज भी सर गया शहर की जो स्थिति है, हम लोगों के किसी भी इंसान का सबसे कीमती चीज़ है समय। और समय सर आप लोग भी फंस जाते होंगे जब जाम में, तो 1 किलोमीटर जीबी रोड पार करने के लिए 1 घंटा लग जाता है। जिनको कहते हैं कि बच्चे स्कूल हमारे देश के भविष्य हैं, वो स्कूल के बसे में 3 घंटा गुजर रहा है, कोई सोचने को तैयार नहीं है। आपका एक वोट आने वाले समय में ये तय करेगा कि आपके जीवन से